जैसा कि आपको पता है कि मैं एजरा की बुक में चल रहा हूं और एजरा की बुक से ही हम स्टार्ट करेंगे। एजरा की किताब निकालने, उसका 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। आठवां अध्याय और 21वीं आयत। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अगर लेटर पार्ट इस वर्स का हम देखें तो शायद ये प्रार्थना हर इंसान की होती है ना। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, और उससे अपने अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगी, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट का नहीं पता, लेकिन ये आखिरी का जो पार्ट है ये शायद हमारी डेली प्रेयर का हिस्सा होता है कि हम अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ों के लिए, संपत्ति मतलब अपनी चीज़ों, अपनी सराउंडिंग के लिए रोज प्रार्थना करते हैं कि उसके लिए परमेश्वर हमें एक सरल यात्रा दे, है ना। हम लोग सुबह निकलते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाए, तेरी अगुवाई में बीतते, खतरों से, परेशानियों से बचाना खुदा, है ना। ये सारी प्रार्थना हमारी रोज की होती है। लेकिन यहाँ पर एजरा ने, अब एजरा हैज कम टू द हिज कंट्री, इज बैक टू हिज कंट्री। बंधुआई के बाद वो वापस अपनी कंट्री में आ गया, फाइनली उनको आज़ादी मिल गई है। एंड द फर्स्ट थिंग विच ही डिड इज फास्टिंग। उसने फास्टिंग करना बेहतर समझा। फास्टिंग उसने पहले रखी, फिर उसके बाद मंदिर का, उसके बाद लोगों को सिखाने का काम, तमाम चीज़ें उसके बाद चालू हुई और मंदिर का उद्घाटन भी उसके बाद हुआ। मैं आज आपके साथ जो बात बांटना चाहता हूँ वो है फास्टिंग के ऊपर। हम लोग, क्योंकि हम लोग मसीहत में चल रहे हैं इतने सालों से, हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, तो हमें काइंड ऑफ आइडिया है कि फास्ट क्या होता है ना। सबको मालूम है ना उपवास क्या चीज़ होती है। एजरा ने भी यहाँ पर उपवास रखा, इससे पहले कि लोग भवन में जाएं, आराधना शुरू हो, उपवास रखा। और उपवास रखने का सबसे अच्छा रीजन यहाँ पर मालूम, यहाँ पर लिखा हुआ अभी हम लोग ने पढ़ा कि वो अपने आप को हम्बल कर सके, है ना। हमने अभी वचन से पढ़ा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अपने शब्दों में कुछ बताया ही नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं करा, अभी हमने सिर्फ वचन ही ये पढ़ा है कि वो अपने आप को हम्बल कर सके। और इंग्लिश में तो लिखा है उसके साथ साथ सीक फ्रॉम हिम, उससे मांग सके, उससे हम ढूंढ सके। जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं, जो चीजें आप पाना चाह रहे हैं, जो चीजें आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए, या आपके रास्ते में चीजें सरल हो जाएं, शायद आपके लिए फास्टिंग से ये हो सकती है। आज परमेश्वर का वचन हमें फास्टिंग के ऊपर लेके जा रहा है। और क्योंकि फास्टिंग, इसलिए मैंने ये संडे चूज करा है क्योंकि आने वाले हफ्ता से हम लेंट सीजन स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग अपने फास्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ये एक हम लोग का एक रिलीजियस वो माइंडसेट है कि लेंट सीजन में तो हर कोई फास्ट रखता ही रखता है, उपवास रखता ही रखता है। तो बहुत से लोगों की कस्टमरी एक फास्टिंग चालू होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि आप फास्ट रखें, समझें कि फास्ट का पर्पस क्या है, फास्ट का मोटिव क्या है, फास्ट हम करते क्यों हैं। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो एक कस्टम है, या आपको के माँ बाप ने मार मार के आपको खाना पीना से बिल्कुल वो वंचित रखा इसलिए आप फास्ट करना सीख गए, ऐसा नहीं है। लेकिन बिब्लिकल पैटर्न जो है फास्टिंग का, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूँ हाउ टू फास्ट, या कह लीजिए मोटिव्स फॉर फास्टिंग। कई बार हम फास्ट रखना चाहते हैं और हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट रहता है इस चीज़ का, फास्टिंग से, और हम उपवास रखते हैं अपने रिलीजियस मोटिव्स के लिए। लेकिन हमारा मोटिव कई बार क्लियर नहीं होता है कि हमको फास्ट रखना, तो हाँ ठीक है, इस फ्राइडे से हम चालू कर देंगे, इस वेंसडे से हम चालू कर देंगे, अगले हफ्ते से या महीने में एक बार या हर दिन हम फास्ट रखेंगे। लेकिन मोटिव काइंड ऑफ वो फेडेड रहता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि हमको फास्ट रखना क्या है। मैं आज आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जिनके बीच में आप रह करके अपने फास्ट का एक मोटिव बना सकते हैं। और सबसे पहला मोटिव आप कह सकते हैं फॉर अ न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत के लिए आप फास्ट रख सकते हैं। मैंने रेफरेंसेस लिखे हैं, आप अगर निकालना चाहे तो मत्ती 4 निकाल सकते हैं
और उसकी दूसरी आयत में यीशु मसीह का जिक्र है। और यीशु मसीह इससे पहले कि अपनी सेवा स्टार्ट करता, अभी तक उसने सेवा स्टार्ट नहीं करी थी, इससे पहले कि उस मिरेकल करता, इससे पहले कि वो प्रचार करना स्टार्ट करता, इससे पहले इज़राइल लोगों को भवन में लेके जाता, वहां आराधना चालू होती, यीशु मसीह ने, इज़रा ने और बहुत से लोगों जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मत्ती 4:2 में यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा। यही 40 दिन को हम फॉलो करते हैं बाय द वे, इन्हीं 40 दिन को हम दिमाग में रखते हुए अपने ये लेंट सीजन को बनाते हैं। और यहां पर यीशु मसीह ने 4:2 में उपवास रखा। अगर व्यवस्था विवरण में आप देखेंगे 9, व्यवस्था विवरण 9 निकाल लें जी, व्यवस्था मत्ती रहने दें क्योंकि आपको ऐश वेंसडे में भी ये मत्ती वाली वर्ष कहीं ना कहीं टच करी जाएगी, इसलिए व्यवस्था विवरण निकाल लें 9वें अध्याय की, और उसके 9 से ऐसे तो 18वीं आयत तक है, लेकिन सब नहीं पढ़ेंगे। यहां पर मोसेस को, मूसा को जब 10 आज्ञाएं दी गई, तो यहां पर जब उसको 10 आज्ञाएं दी जा रही थी, अब जब खुदा का लॉ उनके बीच में आ रहा था, एक नई शुरुआत हो रही जा रही थी कि भाई अब तुमको ऐसे रहना है, अब ऐसे तुमको चलना है, अब तुमको ऐसे उठना है, अब इस समय प्रार्थना करनी, अब ये चीज करनी। एक नई शुरुआत करने जा रहे थे इजरायली लोग अपनी बंधुआई के बाद, और यहां पर 10 कमांडमेंट देने का समय आ गया था। और यहां पर 10 कमांडमेंट लेते समय मोसेस ने 40 दिन का उपवास रखा। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो मोसेस डिड अ 81 डेज फास्ट, सिर्फ 40 दिन का नहीं, लेकिन पहले जब उसको ये 10 आज्ञाएं मिल नहीं थी तब उस 40 दिन का करा। फिर उसके बाद जब लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे तब उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उसने 41 दिन का उपवास करा। टोटल 81 दिनों का उपवास मूसा ने करा। मैं आज आपको बताना ये चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बाइबल की वर्सेस यहां दे इसलिए रहा हूं ताकि आप ये ना समझे कि मैं अपनी बातें बना रहा हूं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज की नई शुरुआत करना चाहते हैं, या नई भी नहीं है, कोई काम आपके सामने है जिसको आप करना चाहते हैं लेकिन आप हिम्मत नहीं बांध पा रहे, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी ऑफिस वर्क हो सकता है, एनीथिंग जहां आप कुछ हिम्मत चाह रहे हैं, जहां आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नए तरीके से कुछ चीजों को करना चाह रहे हैं, एक नए तरीके को लाना चाह रहे हैं, फास्टिंग कैन हेल्प यू। उपवास आपकी मदद कर सकता है। बहुत से वर्सेस हैं, बहुत से कोटेशंस हैं, बहुत से पर्सनालिटीज हैं बाइबल से जो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आपने समवेयर समहाउ इनको पढ़ रखा है। मैं बहुत, क्योंकि मेरे पास 4 पॉइंट है, मुझे उनको जल्दी जल्दी कवर करना है। अगर आप यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर बात हो रही थी व्यवस्था विवरण में मूसा के बारे में कि जब 10 आज्ञाएं मिल रही थी तो उसने 40 दिन का फास्ट रखा और उसको ये बातें मिली। जब आप फास्ट रखेंगे तो खुदा की नजर आपके ऊपर होगी और आप उसकी बातों को सुन पाएंगे और वो आपके मार्ग को सरल करता चला जाएगा। हालेलुया। वो आपके मार्गों को सीधा करता चला जाएगा, वो आपकी चीजों को बनाता चला जाएगा। आप अगर प्रेरितों के काम में देखेंगे, प्रेरितों के काम में मैं एक बार एक प्रीचर को सुनने लग गया। एक मीटिंग में गया था मैं, वहां पर वो प्रचारक, सब प्रचारक बहुत अच्छे हैं, सबकी थियोलॉजी बस डिफरेंट होती है। वो कह रहे थे कि फास्ट करने का अब कोई रीजन और पर्पस नहीं है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था दैट वाज फाइन, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहूंगा कभी भी, क्योंकि वो भी खुदा के खादे में, और खुदा ने अगर उनको समझ दी है तो उन्होंने कुछ ये बात बोली होगी, लेकिन मैं उनकी सरमन को आपसे बांटना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको सिर्फ एक रिलीजियस कस्टम समझ के अगर आप करेंगे ना, तो आई डाउट इट कि इट विल हेल्प यू। अगर आप इसको समझेंगे कि बस ये हाँ हाँ अब त्योहार का टाइम आ गया, अब हम करेंगे, अब हम कर डालेंगे, अब हमको फ्राइडे फ्राइडे करना, मसीहों का दिन फ्राइडे होता है, मालूम होता है? नहीं, कोई दिन नहीं होता है, कोई दिन नहीं होता है। अगर आपने जितना मसीहत को, यीशु मसीह को, खुदा की बातों को, उसके वचनों को इन पैटर्न्स में बांधा, उतना ज्यादा आप सेपरेट होते चले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था आपको दूर करती चली जाएगी।
यही तो हुआ था यीशु मसीह के टाइम पे। यीशु मसीह जो करता था वो व्यवस्था के खिलाफ हो जाती थी बात। तभी तो फरीसी लोग खड़े होते थे, तेरे चेले तो ये करते हैं, तो सबत के दिन भी यहाँ पर घूम रहा है, तो सबत के दिन ये भी खा रहा है। तो कस्टम्स में ना बंधे, कस्टम रिचुअल्स में मत बंधिए। आप फास्ट करिए जब चाहे आप फास्ट करिए, कोई दिन फास्ट करिए, किसी मंथ फास्ट करिए, किसी सीजन फास्ट करिए। फास्टिंग इज फास्टिंग। आपका फास्टिंग का मोटिव क्लियर होना चाहिए, आपके फास्टिंग का एक मोटिव होना चाहिए। अगर प्रेरितों के काम निकालिए 13वां अध्याय और 3री आयत, प्रेरितों के काम 13:3। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहां पर पौलुस की बात हो रही है कि पौलुस को यहां पर रिलीज करा जा रहा है। पॉल इज अबाउट टू बिगिन हिज मिनिस्ट्री। अभी अभी पौलुस का कन्वर्जन हुआ है, सॉल से वो पॉल बना है, और अभी अभी उसकी आंखें खुली हैं, उसकी आंखों से वो छिलके हटे हैं, अब उसको वापस दिखाई देना शुरू हुआ है, और उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और अब वो मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा है। और यहाँ पर अब जब इसके बारे में पढ़ेंगे, उपवास और प्रार्थना करके, और उन पर यहाँ इसके ऊपर बरनबास और के बारे में बात है, और एक और था उसके साथ, शाऊल के लिए तो फास्ट रखा गया था, तो उसके लिए फास्ट रख करके उसकी बिगिनिंग करी जा रही है। आपको अगर कोई चीज अपनी लाइफ में बिगिन करना है, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, आपको मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है फाइनेंशियल ईयर कौन से मंथ से होता है? अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है ना? ये तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। आप कल मंडे से मान लीजिए आपका नया हफ्ता, आपका नया जीवन स्टार्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता आप क्या बना सकते हैं अपने लिए कि आपको ये नई चीज स्टार्ट करनी है, या आपको ये नया वेंचर लेना है, या आपको ये नए एंडेवर में जाना है। फॉर अ न्यू बिगिनिंग योर फास्ट कैन हेल्प यू। दूसरा, टू बी ओपन टू गॉड्स विजन। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के ज्ञान के लिए अगर आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी बातें आप पे खोले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा आप पे उंडेले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी बातें बताए, तब आप फास्ट रख सकते हैं। दिस इज अ मोटिव। मैं आपको एक पर्पस, एक रीजन दे रहा हूं फास्ट करने का। कई बार हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, हम एक तरीके से बस पढ़ रहे हैं, बुक की तरह हम रीड कर रहे हैं, है ना? हमने एक वो बना लिया, पैटर्न बना लिया, सुबह जाते टाइम रीड करेंगे, रात में सोने से पहले रीड करेंगे, रीड करके रख दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं ये चीज लग रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार फास्ट रख के देखिए, एक बार उपवास रख के देखिए और प्रार्थना करके देखिए कि परमेश्वर अपने वचन की बातें मुझे सिखा या बता। मैं आपको बता सकता हूं, लूका 2:37 आयत, लूका की किताब में 2 अध्याय की 37 वर्स में यहां पर इस प्रोफेटिस के बारे में लिखा हुआ है। एना नाम है इसका, और ये वृद्ध है, ये बुढ़ा चुकी है, और यहां पर यीशु मसीह का भी जन्म हुआ ही है, लेकिन इसके लिए इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ 37 वर्ष अगर मिल गई है। और 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। मालूम है, इसके लिए ये डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद जो इसके साथ हुआ, मालूम हुआ क्या? कि ये यीशु मसीह को, जब वो सिर्फ एक नन्हा बालक ही था, जब वो बिना बात के सिर्फ रोता था, जब हर कोई उसे बस गोदी लेकर के चुप कराने की कोशिश कर रहा था, उस समय में भी जब आप समझ नहीं पाएंगे ना अपनी सिचुएशन कि ये कैसे हो रहा है, आप पूरे हाथ पैर मार लेंगे कि आपकी ये सिचुएशन बन जाए, आप पूरी कोशिश कर लेंगे कि ये चीज हम कर लें, हमने तो यहां भी पैसा लगा दिया, हमने तो इसको भी दिखा दिया, हमने तो ऐसा भी कर डाला। जब आपसे बन नहीं पाएंगी, शायद उपवास आपकी मदद कर सकता है। उसकी आंखें खोल दी उपवास और प्रार्थना ने, और वो यीशु मसीह को पहचान गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी आंखें को खोल देगा। शायद आपके उस दर्द में कुछ परमेश्वर की गवाही रखी है, शायद आपकी उस बीमारी के बिस्तर में कोई प्रार्थना का समय रखा है, शायद आपके उस कठिन परिस्थिति में आपकी बाइबल रीडिंग का टाइम रखा है। खुदा आपकी आंखें खोल देगा।
खुदा आपके विचारों को खोल देगा, जो बातें आपकी समझ से ऊपर हैं। और सिर्फ मैं आपको बताऊं, मैं सही बता रहा हूं, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। ये सिर्फ बिब्लिकल बातों के लिए नहीं हो रही है, या मैं कहूं कि ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब आप उपवास रख के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ना, तो वो सिर्फ आपको बाइबल की बातों के लिए आंखें नहीं खोलेगा, वो दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी रंग के लिए भी आपकी आंखों को खोल देंगे, और आप वो चीजें देखने और समझने लग जाएंगे जो आप पहले सोच नहीं सकते थे, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। खुदा आपकी ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप खुदा के विजन मतलब ये नहीं कि आप बस खड़े हैं और आपने स्वर को खुला देख लिया और देखा कि वाले मोहल्ले में एक स्वर्गदूत उतरा, उनकी छत पे वहां पर लाइट चमक रही है। नहीं 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 नहीं, खुदा का अपना तरीका, वो लाइट दिखाना चाहेगा तो लाइट भी दिखाएगा, वो स्वर्गदूत दिखाना चाहेगा, हेवन दिखाना चाहेगा, जो दिखाना चाहेगा वो दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को जानना और सीखना चाहते हैं तो फास्टिंग इज द वे। ये एक और मोटिव, एक और रीजन है हमारे लिए कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। डैनियल का फास्टिंग बहुत ही फेमस फास्टिंग है, 21 डेज ऑफ फास्टिंग। आपको मालूम हो अगर तो इसके बारे में लोग इसको फॉलो भी करते हैं और इसको अपनाते भी हैं। डैनियल की किताब में 10वें अध्याय की 3री आयत में, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। ये डैनियल की फास्टिंग थी। अच्छा, एक चीज आप लोग ने नोटिस करी, ये बात मैंने भी नोटिस करी, निराहार फास्टिंग नहीं है यहां पर, मतलब कुछ भी नहीं खाने वाली फास्टिंग नहीं है। उस यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा भी, एक बार फिर से पढ़े, हिंदी में वर्ड मुझे याद नहीं। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन, उसने कबाब पराठे नहीं खाए थे, और ना मांस, उसने मुर्ग मुसल्लम नहीं खाया था, न दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना उसने केक ऑर्डर करा था, और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया, नहाया धोया भी नहीं था। ये डैनियल की फास्टिंग थी। अब जैसे आप लोग ने सुना है, आप लोग ने अपनाया है, आप लोग ने देखा है, बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं जिसमें वो सिर्फ चाय पी लेते हैं, है ना, दिन भर में हम सिर्फ चाय पी लेते हैं, है ना, और मतलब अपने अपने तरीके से। एक बार तो एक पर्सन थे, उनके यहाँ मैं गया था और वो फास्टिंग पे थे और वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरे 40 दिन फास्टिंग करने के लिए। और बैठे होते हम लोग टेबल पे, और बैठे बैठे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास में लिया, और मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ फास्टिंग में। नहीं नहीं, आप हंसिए नहीं भाई, आप हंसिए नहीं, उनकी फास्टिंग खुदा जाने वो जाने, खुदा जाने वो जाने। डैनियल ने भी जो फास्टिंग करी, उसने ऐसी ना करी होती तो यहां लिखा ना जाता, पूरा निराहार ही लिखा जाता। उसने भी चॉइस फास्टिंग करी थी। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो मैं भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा कभी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप मालूम है, इस पे ना अटकिएगा कि डैनियल ने क्या खाया, अब इस पे ना ढूंढिएगा, इसके आगे आप पढ़िएगा तो इतनी अमेजिंग बात लिखी है कि डैनियल ने जब ये फास्टिंग करी तब उसको जो दृश्य दिखाई दिया वो आपको गूज़बम्प दे सकता है, पढ़ेंगे आप। उसने देखा एक नदी पार एक व्यक्ति खड़ा है श्वेत वस्त्रों में और बिल्कुल सोने के कपड़े जैसे, और ये वो, उसने बेसिकली यीशु मसीह को देखा था। और मजे की बात मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर से विजन के लिए, उसकी बातों के लिए फास्टिंग रखेंगे, उसके वचन को समझने के लिए, बातों के लिए आप फास्टिंग रखेंगे। अगर प्रेरितों की किताब में हम वापस चलें तो 13वें अध्याय की 2री आयत में यहां पर लिखा गया है, और यहां पर आपका मार्गदर्शक बन जाएगा परमेश्वर। आप जब उसके वचन, आपकी उसकी बातों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ 13:2, एक्ट्स 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा,
मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर आपको दर्शाने लगे, आपको दिखाने लगेगा करना क्या है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कहाँ जाना है, किसके लिए करना है, किसके लिए कब प्रार्थना करनी, किसके लिए कब कॉल करना है, किसके पास कब जाकर के बात करनी है। जब आप फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर आपको होली स्पिरिट के द्वारा दर्शाएगा कि उसके प्लान में कैसे चलना है। हम अपने तीसरी बात में चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉर गॉड्स मर्सी। फॉर गॉड्स मर्सी। इससे पहले जब मैंने शेयर करा था लास्ट वन, तो मैंने आपसे रिपेंटेंस की बात करी थी, है ना, पश्चाताप की बात करी थी। एंड पश्चाताप के लिए फास्टिंग बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। आपको मालूम है योना नबी के साथ जब वो निनवे गया था तो वहां पर कोई क्या कहते हैं मान नहीं रहा था, फिर योना गुस्सा गया, फिर उसके बाद खुदा ने कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने फास्टिंग शुरू करी, और उसको देख करके, उनकी फास्टिंग और प्रेयर को देख करके यीशु मसीह ने अपने दंड को बदल दिया। निनवे डिस्ट्रॉय हुआ था, निनवे डिस्ट्रॉय हुआ था, है ना, नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। अगर किसी को डाउट है तो मैं बता रहा हूं कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। आप देख लें इसको, योना नबी की 3 अध्याय की 5वीं आयत में यहां पर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने, पूरे देश ने मिल करके, लोगों ने मिल करके फास्टिंग करी खुदा की दया के लिए। और मैं आपको बताऊं, इस समय दया की जरूरत हमें भी बहुत ज्यादा है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों हमें दया की जरूरत है, परमेश्वर की मर्सी की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। जी, अगर मिल गया हो तो 3 अध्याय की 5वीं आयत। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया हाँ जी। और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। उपवास का प्रचार किया गया और सबने फास्टिंग करी, सबने, बड़े से लेकर के छोटे तक सबने फास्टिंग करी, एंड दे वर सेव्ड। और ऐसे ही, बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ था जब आप दूसरा इतिहास 20वें अध्याय की 3 आयत में चलेंगे। 2 क्रॉनिकल्स 20th चैप्टर, दूसरा इतिहास 20:3। जी, यहाँ यहोशापात की बात हो रही है, और इनके पास भी क्या कहते हैं, ऐसी कुछ आपत्ति आई थी जब खुदा इनसे नाराज हो गया था और इनके ऊपर चढ़ाई करने लग गए थे इनके एनिमीज, और इनके ऊपर आर्मी आ गई थी और इनसे लड़ाई होने वाली थी। दे वर अबाउट टू लूज एवरीथिंग। तब यहोशापात ने, जी, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ये आप देखेंगे तो जब जब लोग डर गए तब तब उन लोगों ने उपवास रखा और खुदा के अनुग्रह को देखा, खुदा के अनुग्रह को देखा। और मैं आपको बताऊं, हमें इस समय क्या कहते हैं, खुदा की दया, उसके अनुग्रह की सबसे ज्यादा इसलिए जरूरत है क्योंकि ट्रस्ट मी, मतलब आप होल सोल मुझ पे ट्रस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप खुद के लिए स्टडी करें कि वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स नाउ। हम लोग आखिरी के दिनों में जी रहे हैं, ये आखिरी का समय स्टार्ट हो चुका है। जैसे अंकल बात कर रहे थे, जैसे आप लोग खुद पढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं, आपको मालूम है भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि 2000 लगभग 2500 करीब, नहीं 250 के करीब भविष्यवाणियां, जिसमें से 200 पूरी हो चुकी हैं, अभी भी बाकी हैं, इतनी होनी। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोफेसीज हैव बीन फुलफिल्ड। यूफ्रेटिस नदी के बारे में लिखा हुआ है, उसका सूखना, और वो सूख चुकी है और चीजें पता चल रही हैं। वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, आग लग रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। आप डरिए नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे और आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। फास्टिंग फॉर मर्सी, उपवास रखें, अपने लिए दया मांगे। मुझे नहीं पता कि आपके पास कोई चीज है पश्चाताप करने के लिए या नहीं, अगर है तो जरूर से उसके लिए पश्चाताप करने के लिए फास्ट रखें और परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये अंत के दिन है, अब नहीं तो कब नहीं वाला हाल है, नाउ और नेवर है। अब वेट ना करिए, अब समय आ गया है, प्रोफेसीज फुलफिल हो रही हैं और चुटकियों में हो रही हैं। अब तो उनकी स्पीड और बढ़ चुकी है। खुदा के पास आने का समय आ चुका है, मन फिराने का समय आ चुका है। यूएस में रिवाइवल्स स्टार्ट हो चुके हैं। एसबरी एक कॉलेज है यूएस का, वहां पर 4 फरवरी से एक नॉर्मल स्टूडेंट्स ने आराधना स्टार्ट करी और आज के दिन तक 24 घंटे हर सेकेंड वहां आराधना चल रही है। एंड दे आर कंसिडरिंग इट एज अ रिवाइवल। ये परिवर्तन, ये रिवाइवल आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अपने मनों में भी, अपने जीवनों में भी इस रिवाइवल को स्टार्ट करिए। ये सप्ताह जो स्टार्ट होने वाला है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जानने वालों के लिए फास्ट रखिए। खुदा से उनके लिए दया मांगे, खुदा से उनके लिए कृपा मांगे, खुदा से उनके लिए अनुग्रह को मांगे। और चौथी चीज, ये रीजन तो मतलब हाफ हार्टेडली मैं कहूंगा कि ये एक रीजन है और ये एक तरीका भी है फास्ट रखने का। यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ फास्ट रखने वालों को बातें सिखाने लग गया और वो यहाँ पर कहने लग गया मत्ती 6 और उसकी 16वीं अध्याय से 18वीं आयत, और यहाँ पर वो उनको रिब्यूक करने लग गया। ये वो लोग थे जो फास्ट रखे थे, उनकी वजह से ये बात यहाँ लिखी गई है। और ये वो लोग थे जो सिर्फ कस्टमरी तरीके से, रिचुअल के तरीके से फास्ट रखते थे। मत्ती 6 16 से 18वीं आयत यहाँ पर लिखी हुई है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मेरा चौथा पॉइंट ये है कि नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए सिर्फ फास्ट ना रखें कि अरे हम फास्ट भी रखते हैं, एक दिन का खाना ही तो छोड़ना है। 40 दिन का फास्ट रखते हैं और वो 40 दिन खत्म होने के बाद तो नदारत ही है फिर उसके बाद परमेश्वर की हुजूरी से, है ना। कई बार हम लोग के साथ ऐसा हो जाता है, कई बार हम लोग के जानने वालों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि फास्ट को हमने सिर्फ एक रिचुअल बना लिया, एक कस्टम बना लिया और एक रीजन बना लिया कि अब भाई ईस्टर आ रहा है तो थोड़ी तो मसीहत दिखानी है। नहीं, नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, देयर हैज टू बी अ पर्पस, देयर हैज टू बी अ रीजन, देयर हैज टू बी अ मोटिव, देयर हैज टू बी अ मोटिव। सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कि इससे हम और धर्मी हो जाएंगे, अब हमको कोई नहीं बोल पाएगा। जी जी, इसको कंप्लीट कर दे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि आप उपवास रखें, और उपवास जब रखें तो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं। लेट इट बी लाइक एज नॉर्मल एज यू कैन। जितना नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं उतना नॉर्मल बिहेव करिए, जितना रेगुलरली चीजों को करते हैं उतना ही फास्टिंग के दिन भी करिए। अपने आप को अलग मत दिखाइए, अरे हम फास्ट रख के हमसे नहीं बात करना, हम फास्ट रख के आज हमारा खाना ना लाना हमारे सामने। हिपोक्रेट्स, इंग्लिश में वर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हिपोक्रेट्स, दोगले लोग हैं ये। क्योंकि जब आप आपने खुद नोटिस करा होगा, जब आप फास्ट रखते हैं तो आपके पास टेम्पटेशन और भी ज्यादा आती है। आप जिस दिन फास्ट रखेंगे उसी दिन आपके पास कोई ना कोई ऑफिस में मीटिंग आ जाएगी। जिस दिन फास्ट आप रखेंगे उसी दिन किसी ना किसी का बर्थडे आ जाएगा, केक आ गया, बिरयानी आ गई, ट्रीट का ऑफर आ गया। ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। उसमें आप तवाव नहीं, उसमें आपको तवाने की जरूरत नहीं है। हट फास्ट में हम नहीं, ट्राई टू बी नॉर्मल। भाई आज फास्ट है, आप अपने हिसाब से, मैं क्या बताऊं, मैं हूं, आप हैं, अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा। ट्राई टू बी एज नॉर्मल एज यू कैन, ट्राई
ट्राई टू बी जेन्युइन एज यू कैन। खुदा हिपोक्रेट्स के फास्ट को बहुत अच्छे से पहचानता है, मैं आपको बताऊं। जब आप फास्ट रखें, इन चारों बातों को याद रखें। अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करने के लिए फास्ट रखें, खुदा की दया के लिए फास्ट रखें, खुदा से और जानने के लिए फास्ट रखें, खुदा की प्रेजेंस में रहने के लिए और फास्ट रखें। हम डैनियल की बात कर रहे थे। जब डैनियल ने अपने 21 दिन के फास्ट कर लिए, आप इस पैसेज को पढ़िएगा, मैं सच बता रहा हूं, आप जब पढ़ेंगे आपको गूज़बम्स आ जाएंगे कि उसके साथ जो हुआ। जब उसने फास्ट रख लिया तो उसके सामने जब यीशु मसीह आया इस विजन में, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जब यीशु मसीह ने उसको वापस खड़ा किया तो उससे एक बड़ी मीठी बात बोली। इंग्लिश में लिखा है बिलवेड, हे प्रिय डैनियल। जब आप फास्ट रखेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जब आप परमेश्वर को अपना टाइम देंगे, जब परमेश्वर के लिए आप अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करेंगे, गॉड माइट कॉल यू अ बिलवेड। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आपके लिए भी खुदा आपको भी हे प्रिय करके बुला सके। जब डैनियल ने उपवास रखा, प्रार्थना करी, उसको हे प्रिय करके बुलाया गया। एंड इट इज अ बिग थिंग। ये सिर्फ महज शब्द नहीं है कि परमेश्वर किसी को ऐसे करके उन शब्दों से बुलाए। ही वॉज अ डियर वन टू गॉड। डैनियल को जितने, द वर्ड इज प्रिसाइसली, प्रोफेसीज बताई गई हैं, उतनी प्रिसाइसली किसी को नहीं बताई गई हैं। मतलब विद डेट एंड टाइम, विद मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उसको प्रोफेसीज बताई गई हैं कि इतने दिन के इतने गुणा करने के इतने दिन बाद ये चीजें होंगी, इतने बाद होगी। खुदा आप में से भी किसी को डैनियल बना सकता है। खुदा आप में से भी किसी को अपनी बातों को रिवील कर सकता है। खुदा आप में से भी किसी को अपनी गुण बातों को दिखा सकता है। बट व्हेन यू फास्ट, कीप दीज 4 पॉइंट्स इन माइंड। सिर्फ ऐसे ही फास्ट ना रखें। और मजे की बात, ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, मुझे नहीं पता आपके लिए बात होगी कि नहीं होगी। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन समवेयर बैक ऑफ माइंड आपके लिए वो एक टेंशन का कारण है, वो चीज भी सुधरने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उन चीजों को भी खुदा बनाने लग जाएगा जिसके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं करी। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है रिसेंटली। जब हम फास्ट करते हैं तो जिनके लिए आप भूल गए हैं बताना या बोलना, उनको भी उन चीजों को भी खुदा बनाने लग जाता है। यू विल सी कि खुदा उनको बना रहा है, क्योंकि आपने शायद उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करा है। आपने क्योंकि अपना समय उसको दिया है। मैं एक पास्टर को सुन रहा था, वो फास्टिंग के ऊपर प्रीच कर रहे थे, और वो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ये तरीका बताया जिसको मैं भी अब फॉलो करता हूं, कि जब हम फास्ट रखते हैं तो दिन भर में आप फास्ट रखते हैं, तो आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे लंच टाइम होता है ना। एक सब, चाहे आप घर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जहां पे भी हो, आपका एक लंच टाइम होता है जब सब लोग खाना खाते हैं। आपका रोज का टाइम है कि वो खाना खाना है। तो आप उस टाइम पे आप क्या करते हैं? उस टाइम पे आप वचन को पढ़िए, क्योंकि आपने वो टाइम सेपरेट करा है। अब सेपरेट किस लिए करा? टहले? अब सेपरेट करा किस लिए? कोई बताने वाला नहीं होता तो हम करते यही हैं। मैंने भी अपने जीवन में आधे साल यही करा है जिंदगी में, कि हम जब फास्ट रखते थे, जब इंटरवल का टाइम होता था स्कूल में, तब हम टहलने, हमें लगा हम अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन आई वांट टू गिव यू अ वन बेटर रीजन। आप उस फ्री टाइम में जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब टी टाइम हो तो प्रार्थना करिए। आई डोंट नो आपके पास कौन सा समय, कहां, कैसा आपके सामने आता है, तब आप परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करिए। परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करिए। एंड आई हैव जस्ट वन लास्ट पॉइंट, जिसमें कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कहते हैं कि अब हमारी उम्र में फास्ट नहीं हो सकता है। ऐसे लोग भी है ना, ऐसे लोग भी है ना। यशाया निकालने जल्दी से यशाया 58:58। अरे ये चैप्टर तो मतलब आप पढ़ो तो आपको इतना, आप पंप अप हो जाओगे, आप खड़े हो जाओगे। यशाया 58 उसकी 6ठी आयत से हम
बात कर रहे हैं। यहाँ पर फास्टिंग की ही बात हो रही है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर इस बात को कह रहा है और बता रहा है कि फास्टिंग क्या है और फास्टिंग कौन सी फास्टिंग को से वो प्रसन्न होता है। इट डजंट मीन कि इसका फ्लिप साइड ये नहीं कि जो आप फास्टिंग हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर देता है, ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो यशायाह के बाद ही यीशु मसीह आया था, तो यीशु मसीह भी फास्ट ना रखता। तो यीशु मसीह ने फास्ट रखा, निराहार रहा वो 40 दिन 40 रात। ठीक है, यहाँ पर यशायाह 58 और उसकी 6 आयत से हम पढ़ रहे हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ जी, क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। आपका फास्ट ये भी हो सकता है। अगर आपके पास हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपके लिए इम्पॉसिबल लगता है आपको कि आप खाना सैक्रिफाइस कर सके, बी इट ऑफ एनी एज। बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए इम्पॉसिबल है, नॉट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन, लेकिन इम्पॉसिबल भाई आदत ही नहीं, भाई हाथ अपने आप चला ही जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर सिर्फ खाना को छोड़ने से ही नहीं, लेकिन जो बातें हमने पढ़ी है ना, उनसे भी वो आपके फास्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। बट इफ यू रियलाइज दिस कि ये आपके लिए एक फास्ट में काउंट हो रहा है। अब जब हमारे 40 दिन लेंट के स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो लोग फास्ट, लिटरल फास्ट, खाने का छोड़ना, फास्ट की आप अगर मीनिंग ढूंढेंगे हिब्रू में भी जो उसका वर्ड है, उसका मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम फूड, खाने से हटना। खाना अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए रियल फास्ट है। और मोटिव्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते हैं तो आप ये वाला फास्ट कर सकते हैं। इसके रीजंस, इसके पर्पस, इसके तरीके आपके सामने यहाँ लिखे गए हैं। और 7वीं आयत तक हमने शायद पढ़ लिया है। 8वीं आयत पढ़ दें, 8वीं या 9वीं आयत। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा जी। धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। There are certain reasons, there are certain ways of this fasting. जो लोग निराहार नहीं रह सकते हैं, जो खाने का फास्ट नहीं रख सकते हैं, परमेश्वर इस फास्ट से भी प्रसन्न होता है। इस फास्ट के भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये चीजें साफ साफ लिखा है। क्या मैं इन चीजों से खुश नहीं होता हूं? आप खाना छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को होके पड़े एक तरफ। आप खाना छोड़ दे रहे हैं, आपने बाइबल भी पढ़ ली, और दूसरी तरफ उधर जाते ही साथ आपने झूठ बोल दिया कि मैं चलो। आई डोंट नो, गॉड विल जज यू। मैं सही बता रहा हूँ, मैं उसके लिए बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपसे अगर नहीं खाना छोड़ा जाता है, अगर आप मेडिकल रीजन से भी नहीं खाना छोड़ सकते हैं, तो आप इस फास्ट को फॉलो कर सकते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, है ना? यही तो हमने पढ़ा है। बंधुओं को छुड़ाना, बिना कपड़े वालों को कपड़े देना, हेल्प करना। अब दूसरों के इन 40 दिनों में ये समय है आपके पास, ये दिन आ रहे हैं जब आपको हर शाम में, हर दिन में कहीं ना कहीं आपको याद आएगा कि ये लेंट के डेज चल रहे हैं, ये 40 डेज चल रहे हैं, ईस्टर से पहले वाले। जब याद आए, ट्राई टू डू समथिंग गुड, ट्राई टू डू समथिंग गुड। अगर आप खाने से अलग नहीं रह सकते तो इन चीजों को भी फॉलो करें। और जी, इसकी 9वीं आयत पढ़ दे। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब ये चीजों को आप फॉलो करेंगे एज अ फास्ट, चैरिटी नहीं बात कर रहा हूं। मालूम है हम लोग के साथ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, और लोगों में एक जनरल एक आइडिया बन गया है कि भाई लेंट आ रहे हैं, फास्ट रख लो, खुदा का काम भी हो जाएगा, अपनी डाइटिंग भी हो जाएगी, अपनी डाइटिंग भी हो जाएगी, हाजमा भी सही हो जाएगा, हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। और डॉक्टर भी आजकल कहते हैं कि महीने में एक बार तो फास्ट रखिए, पेट अंदर हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे। नहीं 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 नहीं। जहां आपने दो चीजों को मिक्स करा, जहां आपने दो चीजों को मिक्स करा, एक भी चीज नहीं फलने वाली। जहां आप दो मोटिव्स को मिक्स करने चलेंगे, वहां आपके लिए कोई भी चीज फल नहीं पाएगी। जी, इसका लास्ट पार्ट। तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। जब आप अपनी फास्टिंग को करेंगे, चाहे आप खाने की फास्टिंग करें, चाहे इन बंधुओं वाली और कपड़ा देने, चैरिटी वाली, हेल्प करने वाली फास्टिंग को करें, जब आप इन फास्टिंग को करेंगे,
तब आप रियलाइज करेंगे आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर आपसे कहेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा, परमेश्वर आपके रोने को सुनेगा, परमेश्वर आपकी नीड को फुलफिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ ये ज्ञान इसलिए नहीं बांट रहा हूँ, ये बातें इसलिए नहीं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा थी जिसने मुझे दिखाया और दर्शाया कि मैं आप लोगों से बांटूं, क्योंकि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ टाइम जब ये चीजें आपके पास हर दिन आने वाली हैं, एंड देयर हैज टू बी अ रीजन। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे नहीं पता आपको कौन बताएगा ये रीजंस, या आप कहीं से पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। यहां से जो बातें शेयर करी जाती हैं ये इसीलिए करी जाती हैं ताकि आपकी और मेरी उन्नति हो सके, और इसीलिए कोशिश और रिक्वेस्ट भी सभी से ये रहती है कि यहां से वही बातें करें कि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। सिर्फ आपकी हेल्थ की उन्नति नहीं, ना आपकी फाइनेंशियल उन्नति, आपकी आत्मिक उन्नति होगी ना तो अपने आप बाकी चीजें बढ़ने लग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना यही करेंगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा आपके साथ रखे ताकि आप उसके लिए जब फास्ट करें तो आप उसकी हुजूरी में बढ़ सके। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।